नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर ट्रिक के जैसे कि प्रैक्टिस अड्डा में आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो सेट नंबर 12 इससे पहले हमने देखे थे, उसके 30 प्रश्न, जिसमें हमने बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न, शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न देखे थे। कुल 30 प्रश्न आपको साइड में आई बटन में पिछले वीडियो मिल जाएंगे। और अदर सेट इससे पहले के वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है शिक्षक भर्ती की, वो अलग से मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 12 के सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुल 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101। प्रश्न आपका कह रहा है कि फ्लैमिंगो जो है उसका त्यौहार किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि फ्लैमिंगो फेस्टिवल इनमें से कहाँ जो है वो मनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है वो एक पक्षी उत्सव होता है और बर्ड फेस्टिवल हम कह सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में जो है वो मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष लगभग 15,000 फ्लैमिंगो जो पक्षी हैं वो इसी झील में जो है वो आते हैं, तो इसीलिए ये उत्सव जो है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 102 कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है वो कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इनको पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो अरुंधति राय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो है ये फेमस पुस्तक है। इसके अलावा जो अरविंद अडिगा हैं उनको भी मैन बुकर मिला था। तो अरविंद अडिगा की बात करें तो उन्हें द वाइट टाइगर के लिए, और सलमान रुश्दी हैं उन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए जो है वो पुरस्कार मिला था। तो इन तीनों को ही ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 103 कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, शांति के लिए या आर्थिक अध्ययन के लिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो साहित्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और उनको ये जो पुरस्कार है, उनकी जो कृति थी गीतांजलि, उसके लिए जो है वो मिला था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 104 की तरफ। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न अगला 104 कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी जो है इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए नेप्पीदाव बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नेप्पीदाव जो है वो होती है। थिम्फू भी पूछी जाती है, तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्फू होती है। अगला प्रश्न 105 कह रहा है कि दी जंगल बुक किसने लिखी थी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि दी जंगल बुक जो है वो किसने लिखी है। ऑप्शन ABCD। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रुडयार्ड किपलिंग जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दी जंगल बुक। इसके अलावा पिछला वाला जो सेट था उसमें मैंने बताया था हैरी पॉटर श्रृंखला से रिलेटेड पूछा गया था कि वो पुस्तक किसने लिखी है। तो JK रॉलिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 106 की तरफ कि मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पद्म विभूषण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पद्म विभूषण इनको इसी बार का जो लेटेस्ट आपका पद्म विभूषण दिए गए हैं 2019 वर्ष के लिए, तो वो इन्हीं को जो है वो दिया गया था खेल के क्षेत्र में, तो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो पद्म विभूषण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 107 की तरफ कि दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A अमृत सेन जो है इनकी यह पुस्तक है। और 1998 में जो अमृत सेन है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न 108 कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो सितार, बांसुरी, संतूर या तबला। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो संतूर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो भारतीय संतूर वादक हैं, और ये किस राज्य से हैं। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से जो है वो बिलोंग करते हैं। काफ़ी बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संतूर क्या है। तो ये एक लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है वो आता है।
109 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो है वो कौन है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है दिया गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो है वो कैलाश सत्यार्थी थे। और इसके अलावा ये भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे, और इन्होंने 1980 में जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है वो की थी, और 2014 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जो है वो दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 110। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्ध, जैन, सिख या पारसी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो जैन धर्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है ये माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर। आपने नाम भी सुना होगा। तो दिलवाड़ा मंदिर की जगह कहीं कहीं दिलवाड़ा जैन मंदिर करके लिखा रहता है, तो दिलवाड़ा से वहाँ से भी आप जो है इसे समझ सकते हैं। स्थित कहाँ है, तो ये मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में जो है वो स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में जो है वो स्थित है। निर्माण किसने किया था, तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। और जो भीम प्रथम है वो गुजरात के चालुक्य वंश का जो है वो राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं 111। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य जो है वो कौन सा है। कथक, कथकली, भांगड़ा या गरबा। तो बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गरबा है वो गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न 112 कह रहा है कि बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक जो है वो थे। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो कथक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिरजू महाराज जो है वो प्रसिद्ध कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक के रूप में जो है वो जाने जाते थे। 1986 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न 113 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी जो है वो लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यासीर उस्मान जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, यानी कि गलत आपको इसमें से छांटना है और उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए दे रखा है चीन की विशाल दीवार, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा देकर रखा है भूटान तांगसाड़, ये भी बिल्कुल सही है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु चौथा आपका गलत दे रखा है कि श्रीलंका में जो है आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो है वो केरल राज्य में जो है वो स्थित है। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में स्थित है। या ज़्यादा डिटेल में बात करें तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित जो है ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जो है वो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 115 की तरफ कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का जो है वो नाम बताइए। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ये प्लेइंग इट माई वे। बात करें लॉन्च कब हुई थी, तो ये पुस्तक 5 नवंबर सन 2014 को जो है मुंबई में जो है वो लॉन्च की गई थी। लेखक कौन है, तो सचिन तेंदुलकर तो हैं ही, इसके साथ साथ बोरिया मजूमदार भी जो है इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न 116 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन थी। यहाँ पर आप चित्र भी उनका देख सकते हैं। यदि आप चित्र देखकर पहचान सकते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। तो इन चित्रों को लगाने का थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा सा टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका सुचेता कृपलानी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। इसके अलावा बात करें कि किस वर्ष से किस वर्ष तक जो है वो जो मुख्यमंत्री उस पद पर रही थी, तो 1963 से लेकर 67 यानी कि 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था। 117 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मेघदूत के लेखक जो हैं वो कौन है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो कालिदास बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि हैं, नाटककार हैं। तो यही जो है वो मेघदूत के भी जो है वो लेखक थे। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला जो है वो कौन थी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो कल्पना चावला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन जो विशेषज्ञ हैं उसके रूप में जो है वो जानी जाती थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2003 में इन्होंने जो है उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न 119 कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से जानी जाती थी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो लेडी विद द लैंप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान होगा तो हाई स्कूल इंटर के लेवल पर आपका इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर भी इससे रिलेटेड है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न 120 कह रहा है कि नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है उपन्यास के बारे में, दूसरा है उपन्यास के बारे में और तीसरा भी उपन्यास के बारे में है। और नीचे बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उपन्यास एटोनमेंट के लेखक इयान मैकेवान है, ये भी सही है। उपन्यास व्हाइट टीथ के लेखक JD स्मिथ हैं, ये भी जो है आपका सही है। बाकी बीच वाला जो है आपका गलत दे रखा है। उपन्यास द साउंड एंड द जो फ्यूरी है इसके जो लेखक हैं वो ये नहीं है, वो हैं विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर जो है इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 121 कह रहा है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का जो है वो एक हिस्सा है। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लीजिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर B पोंगल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक खेल है जो कि काफी फेमस हुआ था बीच में, क्योंकि इस पर लेकर विवाद भी चला था। और ये जो खेल है वो पोंगल त्योहार पर जो है वो मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, बैलों की लड़ाई आपको देखने को मिलती है और ये जो है जो तमिलनाडु है उसकी गौरव और संस्कृति का प्रतीक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। मनाया कब जाता है, तो प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 122 की तरफ कि 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब इसके लेखक कौन है। तो 2016 का आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A किरण दोषी। बात करते हैं अभी का लेटेस्ट। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं जो 2020 के लिए 2019 का मिला था उसमें दो लोग थे। कौन, एक थे शांतनु दास, इनकी पुस्तक का नाम आप नीचे देख सकते हैं, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर, इसके लिए मिला है। और दूसरे हैं टेल हर एवरीथिंग, जिनका नाम है किसको मिला है, तो मिर्जा वाहिद को जो है वो मिला है। तो शांतनु दास और मिर्जा वाहिद को जो इस बार का यानी कि 2019 का आप कह सकते हैं 2020 के लिए मिलता है, तो 2019 का द हिंदू पुरस्कार जो है वो मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा और साथ में जो पुस्तक का नाम है वो भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये जो है वो ऊपर पुस्तक का नाम लिखा हुआ है और ये वाली में जो है वो नीचे लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 123 कह रहा है कि आपको मिलान बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही मिलान होगा और नीचे 4 ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, यानी कि सही डायरेक्ट मिलान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है वो राजस्थान में स्थित है। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और बचा आपका हम्पी में स्मारक जो है उनका समूह, तो ये जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है। और इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का A और फोर्थ का जो है वो C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 124 की तरफ। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका नंदलाल बोस बांसुरी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इनका चित्रकला से संबंध है। तो बांसुरी यही जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले ये तीनों दे रखे हैं ये जो है वो बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 125 की तरफ कि वर्ष 2016 का चिकित्सा या जीव तत्व का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपसे 2016 का नहीं पूछा जाएगा,
परंतु बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी योशिनोरी ओसुमो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि इस वर्ष लेटेस्ट का, तो 7 अक्टूबर 2019 का यदि बात करें तो जो आपका क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया चिकित्सा, सेम वही यहाँ पर भी लिखा है। तो 3 वैज्ञानिक जो है उनको मिला था, 7 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुई थी। तो पहले थे विलियम जी केलिन जूनियर, शॉर्ट में आप केलिन जो है वो याद रख सकते हैं, जो कि अमेरिका के थे। दूसरा है सर पीटर जे रैटक्लिफ, जहां पर आप केवल रैटक्लिफ याद रख सकते हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे। और तीसरा है ग्रेगर एल सेमेंजा, जो कि अमेरिका के थे, जहां पर आप केवल सेमेंजा जो है वो याद रख सकते हैं। तो 3 आपको नाम ध्यान रखने हैं, एक कैलिन, एक रैटक्लिफ और तीसरा सेमेंजा। ये ध्यान रखिएगा, तीनों को ही 2019 में 2020 के लिए कह सकते हैं जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो जो है वो प्रदान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 126 की तरफ कि भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक चक्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 127 आपके लिए है। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। क्या वो केरल में है, क्या वो गुजरात में है, क्या राजस्थान में है या कर्नाटक है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई कीजिए ताकि आपका भी इंटरेस्ट बन सके इस प्रकार के प्रश्न जो है उनको ढूंढने में, खोजने में और याद रखने में। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 128 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका पद्म भूषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्म जो विभूषण है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है यदि पद्म विभूषण की बात करें, क्योंकि सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला भारत रत्न है। सबसे पहला भारत रत्न है, उसके बाद आता है नंबर पद्म विभूषण का। और जो दिया किस में जाता है, जो किसी भी क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा है उसके लिए दिया जाता है। यह सरकारी जो कर्मचारी है उनको भी जो है वो दिया जाता है। परमवीर चक्र की बात करें तो ये भारत में जो सर्वश्रेष्ठ सैन्य वीरता पुरस्कार है उसके रूप में जो है वो जाना जाता है, जो कि युद्ध में अब साहस या शौर्य उसके लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण को राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए जो है वो दिया जाता है, जो कि आपके प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न 129 है कि किसे वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं मिला है। तो 4 ऑप्शन है, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जे माइकल कोस्टरलिट्ज जो है इनको नहीं मिला है। परंतु आपसे 2016 का जो है वो नहीं पूछा जाएगा आपसे सबसे लेटेस्ट में। तो इस बार वाला जो मिला है वो 9 अक्टूबर 2019 को जो है वो घोषणा हुई थी। और क्षेत्र कौन सा है, रसायन विज्ञान। इससे पहले मैंने आपको बताया था वो आपका था चिकित्सा विज्ञान में, तो ये है रसायन विज्ञान में। बात करें किसको मिला है, कुल 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जॉन बी गुडइनफ, एम स्टेनली विटिंगम और अकीरा योशिनी को संयुक्त रूप से जो है वो मिला है। किस लिए मिला है, तो लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनका जो योगदान है उसके लिए जो है वो मिला है। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों के नाम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ 130 नंबर, क्योंकि कुल कहा था 30 प्रश्न जो हम देखेंगे और इसके बाकी बचे जो 20 प्रश्न है लास्ट के वो हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2017 में आयोजित 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका कासव जो है वो सही हो जाएगा। 64वें फिल्म पुरस्कार जो कि 2017 में आयोजित हुए थे और इसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है कासव को मिला था। अक्षय कुमार जो है उनको रुस्तम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मिला था। थोड़ा बहुत बैक का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट, तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 2019 में हुए हैं, ये 64 जो है आपका पूछा गया था प्रश्न में, और जो सबसे लेटेस्ट है वो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। इनमें बात करें तो आयुष्मान खुराना और जो विक्की कौशल है इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसका जो है वो पुरस्कार मिला है। कीर्ति सुरेश की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है उसका पुरस्कार कीर्ति सुरेश को जो है वो मिला है।
आदित्य धर की बात करें तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो है वो पुरस्कार मिला है। जितने भी आप यहाँ नाम देख रहे हैं इनको याद करते चलिए, या तो एक कोई कॉपी आपने बनाई वहां पर लिखते चलिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार जो प्रश्न आए तो इकट्ठा जब करंट अफेयर आपकी सुपर टेट में पूछी जाए तो वहां पर आपको बोझ ना लगे, थोड़ी बहुत चीजें आपको सब पता हो। और लास्ट में ये जो हेल्लारो गुजराती दे रखा है, ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसको पुरस्कार जो है वो मिला था। तो ध्यान रखिएगा चारों ही आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यहाँ से प्रश्न आपके अमूमन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का 30 प्रश्न का सेट समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको सेट देखने को मिलते रहें, प्रैक्टिस करने को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।